नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। बच्चों, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स गद्य का जो बाकी भाग है उनके बारे में आज हम देखेंगे। बच्चों, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जीवनी का आज हम पेज नंबर 18 पर पहले पैराग्राफ से देखेंगे। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। यहाँ पर शब्द है चयनित, जिसका अर्थ है कि पसंद करना। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया जाता है। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया और अगस्त 1998 में सुनीता विलियम्स ने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण का अर्थ है विशेष प्रकार की तालीम लेना। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर शब्द है कड़े, यानी कि कठिन। तो कठिन प्रशिक्षण तालीम के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ पर शब्द है आसान, यानी कि सरल। तो सुनीता क्या बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी सरल नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। क्या कहती है सुनीता कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी बिताने में सरल नहीं है, क्योंकि वहाँ खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, और जब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में लौटकर वापस आना है तब भी बहुत सारी मुश्किलें आती है, और आरंभ में भी चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। दिक्कत यानी कि शब्दार्थ है तकलीफ। हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, और जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है, और दिमाग तैयार करने में भी बहुत सारा समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता स्वयं खुद को प्रशिक्षण लेकर तैयार करती है। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द है रूस, जो एक देश का नाम है। तो सुनीता विलियम्स रूस देश में रहकर वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनकी यान के बारे में आदि जानकारी वो रूस में रहकर प्राप्त करती है। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। यहाँ पर शब्द अर्थ है गोताखोरी, यानी कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। तो सुनीता विलियम्स गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर उन्हें अनुभव मिला, और वह स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना, और सुनीता विलियम्स बहुत सारी अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में और वैज्ञानिक जानकारियाँ और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में कैसी मुश्किलें आती है उनके बारे में भी उन्होंने जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है खतरों से खेलना, यानी कि खतरनाक स्थितियों का सामना करना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। तो सुनीता विलियम्स की जो एक उन्होंने
संभावित खतरनाक स्थितियों का सामना करना। तो खतरनाक स्थितियों से सामना करने के लिए भी सुनीता विलियम्स पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए पूरी तैयारी के लिए वो 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे और सुनीता विलियम्स को प्रशिक्षण खत्म करने में करीब 8 साल लगे थे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। तो उसके बाद वे सुनीता विलियम्स डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंचती है। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की और सुनीता विलियम्स ने 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में प्रचलन किया। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। तो पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वो उनकी गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो अड्डा है वो प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 29,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उसके पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन लुजिक का रिकॉर्ड तोड़ा। तो बच्चों, सुनीता विलियम्स ने 19 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अपने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। और सुनीता विलियम्स से पहले शेनॉन लुजिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था और सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे यानी कि शेनॉन लुजिक से 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर लुजिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अंतरिक्ष में
व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनीता विलियम्स का उनका जो 6 महीने का अनुभव है वो यहाँ पर वो बताती है, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, कि हमारी जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं उनकी शक्तियाँ हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में व्यायाम बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। यहाँ पर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री दरमियान उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताती है कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन भी कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है, शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है और मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में उनका जो 6 महीने का जो प्रवास था, उन प्रवास के दौरान उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनके बारे में यहाँ बताए हैं, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया था। तो सुनीता विलियम्स ने जो अंतरिक्ष केंद्र में रहकर उन्होंने जैसे जो काम किया था उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर उन्होंने वहाँ पर काम भी किया था। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाइए। यहाँ पर शब्दार्थ है अनुसंधान यानी कि खोज, आविष्कार। तो सुनीता विलियम उनका जो ब्लड सैंपल था वो सुनीता विलियम्स जो वैज्ञानिकों है उनकी तक पहुँचाती है। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। तो बच्चों, यहाँ पर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य कैसा दिखाई देता है उनके बारे में सुनीता विलियम्स बात करती है और सुनीता बताती है कि अंत से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में कुछ भी भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। क्या कहती है सुनीता विलियम्स कि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मिलजुल कर काम करना एक बढ़िया जगह है। और सुनीता विलियम्स को ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, क्यों भेदभाव में हम रहते हैं। ये विवादों से, ये भेदभाव से हमें दूर रहना चाहिए। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़
और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। जब सुनीता विलियम्स नई दिल्ली से अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजर रहा था और तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनीता विलियम्स सवालों का जवाब देती हुई कहती है कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ इतना दिखाई देता है कि हमारा ग्रह सुंदर है, सुंदर ग्रामीण इलाके हैं, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है और यह दृश्य बहुत ही मनोहर दृश्य है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ और सुनीता विलियम्स 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता उनके 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और हमारा विश्व, पूरी दुनिया सुनीता की सकुशल सही सलामत वापस लौटकर आए, इसलिए सारी दुनिया उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और सुनीता विलियम्स वापस 22 जून 2007 को वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाकर सही सलामत वापस आई और उनका आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर भारतीय और गुजरात के लिए वो एक बहुत अच्छा, यानी कि सुनीता विलियम्स हमारे लिए यानी कि गुजरात और भारत के लिए एक गर्व की बात है। तो यहाँ पर शब्दार्थ है सर ऊंचा होना, यानी कि गर्व होना। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा और सुनीता विलियम्स के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। और यदि नारियों को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता विलियम्स की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की जो जीवनी थी उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और प्रश्नों लिखा है। तो बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और साथ में यहाँ पर मैंने प्रश्न दिया है। प्रश्न 1 है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी। दूसरा प्रश्न है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाया। तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है। चौथा प्रश्न है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। पांचवा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। छठा प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो बच्चों,
शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, आभार।